हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट्सअप गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड 2027 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं भूजल सिन्हा सिन्हा सर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्लास जर्नी। तो हम काफी बच्चों का यह मेरे पास क्वेश्चन था कि भैया मैं अभी लो क्लास से हाई क्लास में जा रहा हूं, तो मैं अपनी अगली कक्षा की तैयारी कैसे करूं कि अगली कक्षा में मैं पढ़ के आऊं। तो मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप फोड़ के आओगे, धमाल मचा दोगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है ये फटाफट जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी, जो कि हमारी मातृभाषा है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, इसके बाद विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और संस्कृत। इन सारे विषयों को आपको डीप लर्निंग करना होगा। आप 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर गणित और विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हाई लेवल की स्टडी में भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और जो सब्जेक्ट्स के बुक हैं वो आपको स्कूल में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए। इसके बाद कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है ये फटाफट जान लेते हैं। तो कक्षा 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है मैथ, इसके बाद साइंस, इसके बाद सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, टेलीकॉम और हेल्थ केयर। ये आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। ये सब्जेक्ट आपको 9वीं में डिसाइड करने होते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो संस्कृत आप 9वीं में ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल जैसे व्यावसायिक सब्जेक्ट्स भी आप चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपको इन सभी में से कोई एक विषय पढ़ना होगा। तो ये थे अपने 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट के लिए। इसके सारे बुक्स भी आपको स्कूल में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब जानते हैं कि हमें कक्षा 11वीं और 12वीं में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। भैया यहाँ से हमारे पटरी 3 दिशाओं में बढ़ जाते हैं। अभी तक के तो हम स्ट्रेट आ रहे होते हैं, लेकिन 11वीं और 12वीं में क्या होता है कि हमें 3 पटरी होते हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहली जो पटरी होती है, जो पहला विषय होता है वो साइंस, उसके बाद आता है दूसरा विषय कॉमर्स और उसके बाद जो आता है वो आता है आर्ट्स विषय। तो साइंस विषय, कॉमर्स विषय और आर्ट्स विषय में क्या क्या आपको पढ़ना होंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस विषय की बात करते हैं। इसमें आपको मैथ्स और बायो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट का चयन करना होता है। तो आप इसमें पढ़ते हो मैथ्स और बायो, दोनों में से आप एक पढ़ोगे। इसके बाद फिजिक्स कंपलसरी सभी को पढ़ना है, केमिस्ट्री, हिंदी और इसके अलावा इंग्लिश और व्यावसायिक सब्जेक्ट, इसमें आपको दोनों में से कोई एक का चयन कर सकते हो। इंग्लिश पढ़ सकते हो तो इंग्लिश पढ़ो, और इसके अलावा व्यावसायिक सब्जेक्ट जैसे टेलीकॉम, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो। इसके बाद मूव ऑन करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में। तो कॉमर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है ये ध्यान देते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना होगा अकाउंटेंसी, अकाउंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हिंदी में बोलते हैं लेखा शास्त्र। इसके बाद आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, व्यवसायिक अध्ययन। फिर इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो ये 3 आपके बेसिक मेन सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश या फिर व्यवसायिक सब्जेक्ट आपके लिए भी कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा अगला मूव ऑन करते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट में। आर्ट्स सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस, ये इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई 3 मेन सब्जेक्ट का चयन करना होता है और आपके पास भी हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होते ही हैं। तो हिस्ट्री,
जियोग्राफी, ये इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं 11वीं और 12वीं में। तो अच्छे से पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छा पकड़ बनाइए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में अच्छा 100 में 100 नंबर आ रहा है और बाकी सब्जेक्ट में नंबर ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में मजा नहीं आता। तो आपका टारगेट है मेरे को भैया 100 में से 90 95 से ज्यादा नंबर लाने। तो तीनों सब्जेक्ट, सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, आपके सारे सब्जेक्ट्स में आपके पकड़ एकदम मजबूत होने चाहिए। इसके बाद अपन अगले कदम पर बढ़ते हैं। तो आपको सारे जितने भी बेसिक्स हैं, उन सारे बेसिक्स को पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके बेसिक्स हैं, सबसे पहले अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट के बेसिक के बारे में देखते हैं। तो आपको टेबल याद होना चाहिए, जितना भी आपको टेबल 1 से लेकर 20-25 तक के जितना हो सके आपको टेबल याद ही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज आपको देखना है कि बेसिक जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो कि गणित का आधार है, ये सारे आपको एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मिलते हैं, उन्हें एक जगह नोट करके रख लीजिए, या फिर उसे अंडरलाइन करके कहीं पर चिपका दीजिए, अपने दीवार के आसपास चिपका दीजिए। इससे आपकी नजर उस पर पड़ती रहेगी और उसे देख देख कर आप उससे सीख जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आपको एनालिसिस करके अंडरलाइन करना होगा। इसके अलावा कैलकुलेशन फास्ट 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 कैलकुलेशन, एकदम 2 + 2 4, 4 चौका 8, 8 दूनी 16, ऐसे ऐसे फास्ट कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस, हार्ड वर्क एवं लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। तो मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आप ये सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बेहतर कर पाओगे। इसके बाद अपन अगले सब्जेक्ट में आते हैं। तो अगला सब्जेक्ट अपना साइंस। साइंस अपने पास में 3 भागों में बटा हुआ है। पहला अपने पास में है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो एक एक करके तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। कहीं भी लाइट को तोड़ा फोड़ी कर रहे हो, कुछ भी उनके खोल खाल के देख रहे हो, बैटरी कर रहे हो, और जितने भी आपको मजेदार चीजें हैं सारे आपको फिजिक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करना आना चाहिए। जो जो आप टॉपिक्स पढ़ते हो उसको अपने डेली लाइफ में कनेक्ट करो। जैसे कि आप किसी बैटरी के बारे में पढ़ रहे हो तो आप कनेक्ट करो कि ये दुकान में वो बैटरी मिलता था, वहां ऐसे ऐसे भैया करते थे, वही सब तो पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में डेली लाइफ से जुड़े ही अपनों इंसिडेंट जो भी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं वही सब पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर नई नई चीजें को खोज करने में सहायता मिलती है, नई नई चीजों को आपको जानने में मदद मिलती है। और छोटे छोटे इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था E = mc² और F = ma। ऐसे ऐसे कुछ भी जो फॉर्मूलाज हैं, आपको छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद अपने आ जाते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से देखकर आपको डरना नहीं है, बल्कि इसका सामना करना है। आपको इसमें प्रैक्टिकल, जो जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे उनको सारे को अटेंड करना है। क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को ध्यान देना है। और तत्वों के नाम कम से कम आपको 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों के नाम तो आपको याद ही होने चाहिए। ऐसे आपको 1 से लेकर के 20 तक के सारे एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। इसके बाद अपन आ जाते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत आपको डायग्राम प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनते जाओगे। तो डेली प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसके अलावा आपको मानव एवं जंतु के शरीर के बारे में पढ़ने को मौका मिलेगा। आपको ज्यादा आपकी रुचि अगर मानव और जंतु के बारे में कुछ पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में आपको ज्यादा जानने को मिलेगा। तो ये थे अपने साइंस के कुछ बेसिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, जिसमें होता है अपने पास में हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी की बात करते हैं। आपको हिंदी व्याकरण आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जिसमें आता है अपने पास संज्ञा और आ जाता है सर्वनाम। इसके बाद आ जाता है अपने पास में विशेषण,
क्रिया विशेषण, अलंकार, रस, इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो जो आपको स्कूल में कराए जाते हैं उनको अच्छे से कीजिए और ये सारे हिंदी व्याकरण को बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी, नाटक, इन सारे को आपको रचना करने आना चाहिए। इसके लिए आपको हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आपको सोच सोच कर लिखना है, ज्यादा इसमें रटने का कुछ नहीं है। आपको तर्क शक्ति इसमें आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा बुक्स के जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो जो कहानी है और नाटक वगैरह जो जो पार्ट में दिया रहता है वो आपको कहानी याद हो गया तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे देगा। एग्जामिनर आपको क्या ही दे देगा, बुक के अंदर से ही देगा। तो बुक आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन को आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अगले इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आपको क्या क्या देखना पड़ता है? इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस, वॉइस और इसके अलावा एंड और भी बहुत सारे इंग्लिश के ग्रामर आते हैं। उन सारे ग्रामर्स को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन, नोटिस, इन सारे को आपको प्रैक्टिस कर करके लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा मैच्योर बनोगे और अच्छे से आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अलावा कॉमर्स और आर्ट सब्जेक्ट में भी आपको, कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको पैसों का लेन देन करना पड़ता है। कॉमर्स सब्जेक्ट में पैसा, आपको अकाउंटिंग के बारे में सीखना है, बैंक मैनेजर बनना है या चार्टेड अकाउंटेंट सीएम बनना है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ जाइए। वहां पर आपको बेस्ट तरीके से इस चीज की नॉलेज मिल सकती है। वैसे मैं मैथ्स के स्टूडेंट हूँ, मुझे कॉमर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप कॉमर्स के बारे में अच्छे से डिटेल देख सकते हैं कहीं से भी। आपको पैसा और लेन देन का मामला करना है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आर्ट सब्जेक्ट में क्या है, आर्ट सब्जेक्ट में आपको नेता बनना है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आर्ट सब्जेक्ट आप चयन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत ही आसान से सारे के सारे टॉपिक्स आसान होते हैं आर्ट्स में, तो आप वहां पर अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद काफी स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे कि भैया हमें कौन सा बुक लेना चाहिए, हमें नवबोध लें, प्रबोध लें या एनसीईआरटी लें। तो कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 10वीं तक के तो अपने बुक स्कूल में ही मिल जाते हैं और आगे बात करें कक्षा 11वीं और 12वीं के तो हमें बाहर से बुक लेना पड़ता है, वो स्कूल में हमें प्रोवाइड नहीं कराया जाता। तो आपको नवबोध ले, प्रबोध ले कि एनसीईआरटी ले, तो मैं आपको यह सजेशन देना चाहूंगा कि आपके स्कूल टीचर जिस बुक से पढ़ाते हैं आपको भी वही बुक से पढ़ना है। आपके टीचर यदि नवबोध से पढ़ाते हैं तो नवबोध लीजिए, प्रबोध से पढ़ाते हैं तो प्रबोध लीजिए या फिर एनसीईआरटी लीजिए। वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं तो एनसीईआरटी ज्यादा बेस्ट पुस्तक रहेगा, लेकिन प्रबोध और नवबोध भी एनसीईआरटी बेस्ड ही बुक रहता है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा जो आपके स्कूल टीचर जिस पुस्तक से पढ़ा रहे हैं वो आप वही पुस्तक का चयन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और जो जो मैंने बताया है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आए होंगी। जितने भी बेसिक्स हमने पढ़े हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो को यहाँ तक के देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।